नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। तो आइए बात करते हैं कि पिछले 24 घंटे में हमारे देश में क्या क्या हुआ। बने रहिएगा, आज मैं आपके लिए ऐसी खबर लेके आया हूँ कि आप चौंक जाएंगे। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में 5,450 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वे वायुसेना के विशेष विमान से मोरन हाईवे पर उतरने वाले पहले पीएम बने। इस दौरान उन्होंने एयर शो भी देखा और कहा कि पूर्वोत्तर देश के विकास का मजबूत स्तंभ है। राहुल गांधी का व्यापार समझौते पर सवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमेरिका से संभावित व्यापार समझौते को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कपास आयात से भारतीय किसान प्रभावित हो सकते हैं। सरकार ने जवाब दिया कि किसानों के हित सुरक्षित हैं। यूपी पंचायत चुनाव 2027 में संभव, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब 2026 की बजाय 2027 में विधानसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और आरक्षण प्रक्रिया अधूरी रहने को कारण बताया गया है। सरकार जल्द इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक आर्थिक विकास का नया इंजन बन रहा है। वर्तमान में दुनिया की कुल ग्रोथ में भारत का योगदान 16% तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार मजबूती से आर्थिक सुधार कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अमेरिका से मंजूरी मिलने के बाद वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदने की अनुमति मिली है। 2019 के बाद भारत ने वहां से तेल आयात बंद कर दिया था। इससे रूस पर निर्भरता कम करने की रणनीति मानी जा रही है। केंद्र सरकार ने 389 किमी लंबा नया रेल नेटवर्क बिछाने को मंजूरी दी है। यह परियोजना लगभग 3,902 गांवों और 97 लाख लोगों को जोड़ेगी। इससे कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय पासपोर्ट 10 पायदान चढ़कर 75वें स्थान पर पहुंच गया है। अब 56 देशों में वीजा फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसे भारत की बढ़ती वैश्विक साख से जोड़कर देखा जा रहा है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के उड़ान भरने का मामला सामने आया था। डीजीसीए ने सुरक्षा नियमों को लेकर सख्ती दिखाई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। शहीदों की याद में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह या धर्म परिवर्तन से जाति नहीं बदलती, जन्म से निर्धारित जाति ही कानूनी रूप से मान्य रहेगी। इस फैसले को सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तेलंगाना नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 83 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की। वहीं बीजेपी को कुछ प्रमुख शहरों में सफलता मिली। बीआरएस को इस बार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की AR रहमान को सलाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने संगीतकार AR रहमान से पोनियन सेल्वन 2 के गीत में डागरवाणी परंपरा को उचित श्रेय देने को कहा। अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी। इंस्टाग्राम AI आधारित नया फीचर लाने की तैयारी में है। इससे यूजर्स अपना डिजिटल अवतार बना सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह टूल फोटो और वीडियो एडिटिंग को नया आयाम देगा। नीम कारोली बाबा के कैंचीधाम मंदिर में 6 महीनों में 19 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। यह एक नया रिकॉर्ड है। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए। इंडिगो की फ्लाइट में धमकी भरा नोट मिलने से हड़कंप मच गया। जांच के बाद विमान को सुरक्षित घोषित किया गया। यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया। राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे ऑपरेशन की सुविधा लागू की है। ड्यूटी के बाद ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को इंसेंटिव दिया जाएगा। निजी अस्पतालों में काम करने पर सख्ती की जाएगी। ट्रंप की ईरान को चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 47 साल से मुद्दा लंबित है और इसे स्थायी रूप से सुलझाया जाएगा। बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ गई है। यूपी में आधार नियम सख्त। उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड में जन्मतिथि बदलने के नियम सख्त किए जा रहे हैं। अब अलग अलग प्रमाण पत्र दिखाकर बदलाव संभव नहीं होगा। पहले पुराने जन्म प्रमाण पत्र में सुधार कराना अनिवार्य होगा। झारखंड में भीड़ ने साधुओं को पीटा। झारखंड के बोकारो में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 5 साधुओं की पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनकी जान बचाई। मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। संसद भवन के पास सड़क हादसा। दिल्ली में संसद भवन के पास 2 तेज रफ्तार कारों की टक्कर हो गई। एक कार पलट गई और ड्राइवर अंदर फंस गया। पुलिस और दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है। होली के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। रेलवे ने टिकट बुकिंग जल्द कराने की अपील की है। केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की है। छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष इंसेंटिव योजना लाई जा सकती है। इससे कैशलेस लेनदेन को मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव पर विचार चल रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञ समिति गठित की है। छात्रों को जल्द नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है।